Hello viewers, how are you all doing? I hope you people are doing good in your life, and my prayers and my wish is for your happiness and for your wellness. Thank you so very much for watching my channel. And आज मैं जो बात आप लोगों के सामने करना चाहती हूँ, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं पर्सनली फ़ील कर रही हूँ कुछ दिनों से, कि मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जो मैंने देखा है इंडिया, जो लाइफ है इंडिया में, जो मैंने फ़ील किया है एंड मेरे ही जैसे बहुत सारे लोगों ने फ़ील किया है कि क्योंकि हमारी बैकग्राउंड, जो मेरी बैकग्राउंड थी, मेरे सारी ही फैमिली मेंबर्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स एंड मेरे पेरेंट्स एंड मेरे कज़न्स और सारे मैक्सिमम लोग इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयर फोर्स से बिलोंग करते हैं। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सिक्योर एंड अच्छा लाइफ मिला है, लाइफ़स्टाइल मिला है। एंड जो लाइफ मैंने देखा है अपने फैमिली के साथ, अपने फादर के साथ, वो एक ऐसा लाइफ था जिसमें कोई रेसिज़्म, कोई जातिवाद, कोई धर्म का बोलबाला नहीं होता था, क्योंकि बाई ऑर्डर इन लोगों को सभी फेस्टिवल्स एंड सभी प्रेयर्स जो है अटेंड करने होते थे। एंड जो फ्रेंड सर्कल था वो भी बहुत ही पॉजिटिव था। कभी सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई ऐसी कोई बात बीच में नहीं आई। हफ्ते में 2-2 3-3 दिन पार्टियां होती थी। तो ऐसा कभी भी हमारे बचपन से हमारी शिक्षा में ऐसा नहीं आया था कि हम लोग क्या हैं, हम अलग हैं। बस हमें इतना था कि हम इंडियंस हैं एंड हमें कुछ बनना है लाइफ में। हमें पहले खुद कुछ बनना है, फिर कुछ ऐसा करना है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें, एटलीस्ट हमारी लाइफ ऐसे ही वेस्ट ना हो। तो ऐसी परवरिश और ऐसी थिंकिंग के साथ जब हम बड़े हुए थे, पर जैसे-जैसे टाइम चेंज होता गया और अब जैसा टाइम है जो मैं अभी कुछ दिनों से देख रही हूँ, एंड ऐसी-ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि रेसिज़्म एंड कास्टिज़्म इतना ज़्यादा हो रहा है इंडिया में कि मेरे को खुद बहुत ही ख़राब फ़ील हो रहा है। एकदम घुटता है ये बात सोच के कि यूथ जो पढ़ा लिखा है, पहले तो चलो अनपढ़ लोग थे, उनको एजुकेशन नहीं थी, ग्रोथ नहीं था एंड गुलामी की ज़िंदगी हज़ारों सालों तक जी है, कई सदियों तक हम लोग गुलाम रहे हैं, सिर्फ़ हमारी ऐसी वजह से कि हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं एंड दूसरों को हम अपने आप से इन्फीरियर समझते हैं। हमारी कास्ट बड़ी है, हमारा धर्म बड़ा है, हम अमीर हैं, हम गरीब हैं। यही सोच के साथ जब हम गुलामी के इतने साल जिए, तो हमें पता है कि आज़ादी कैसे मिली होगी, कितने हिंदुओं ने, कितने मुस्लिम लोगों ने, कितने सिखों ने जो है अपना जो है बलिदान दिया होगा आज़ादी पाने के लिए। जो लाइफ़स्टाइल हम जी रहे थे, एक ऐसी गंदी ज़िंदगी, गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे कि बहुत सदियों पहले सिर्फ़ एक ही धर्म था। उसके बाद जैसे-जैसे इन्वेडर्स आते गए इंडिया में, क्योंकि आपस में प्यार नहीं था, आपस में टूटे हुए थे, तो हर एक लोगों ने हमारे ऊपर जो है रूल किया। चाहे वो मुगल्स थे, चाहे वो तुर्क थे, चाहे गजनी थे, चाहे जो भी थे, चाहे ब्रिटिश पीपल थे, तो हमारे ऊपर सभी लोगों ने रूल किया हमारी कमज़ोरी की वजह से, क्योंकि हमारी आपस में बनती नहीं थी एंड दूसरे लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। एंड आज इंडिया में सेम सिचुएशन है कि हम लोग फिर से टूटे हुए हैं, हमारी आपस में बनती नहीं है। हम धर्मवाद, जातिवाद में इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि हमारी डिग्रियाँ, हमारी पढ़ाइयाँ जिन पे लाखों रुपए के खर्चे होते हैं, वो भी किसी काम की नहीं। मैं आप लोगों से ये बात पूछना चाहती हूँ कि मेरा दम घुटता है, क्योंकि मेरे 100 से ज़्यादा फ्रेंड्स जो हैं अलग-अलग कास्ट से हैं एंड जो मेरे को लाइक करते हैं लोग अलग-अलग कास्ट एंड धर्म से हैं। तो मैं ये बात को कैसे कैसे इग्नोर करूँ कि हम अलग-अलग हैं या हम एक हैं? जब कोई इंसान किसी को पसंद करता है, किसी के थिंकिंग को पसंद करता है, तो उसके बीच में धर्म नहीं आता। पर हम फिर भी धर्म को बीच में क्यों लाते हैं और क्यों लड़ाई झगड़े एंड इन्फीरियरिटी एंड सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करते हैं? मुझे इस बात से इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि मैं सो नहीं पा रही हूँ रात को। जो जो भी आजकल देखते हैं कि जो छोटे कम संख्यक लोग हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके साथ जो बिहेव किया जा रहा है, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स जो वांटेडली पॉलिटिकली सपोर्टर्स हैं या उनको पॉलिटिकल सपोर्ट है, या एक ऐसा ग्रुप है जो सिखों और मुस्लिम लोगों को एंड क्रिश्चियन लोगों को इंडिया में जो है डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। मेरे को बहुत ख़राब लगा इस बात पे कि मैं एक सिख हूँ एंड हमने
बेसिकली इतना तो हमने ज़रूर सीखा है कि हमारे धर्म की ओरिजिन क्या है, कि वो किस बेस पे खड़ा हुआ। वो इस बेस पे खड़ा हुआ था कि कास्टिज़्म, रेसिज़्म, सुपीरियरिटी, इन्फीरियरिटी नहीं होगी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेंडशिप होगा सबके साथ, एंड ज़रूरत में हम सबके साथ खड़े होंगे। कोई हम आँखें खोल के अनजस्टिस नहीं देखेंगे। तो ये हमारा जो ओरिजिन था, तो हम आज इस चीज़ को नहीं भूलते, पर कुछ लोग फिर भी भड़काने के चक्कर में पड़े हुए हैं। एंड मैं इंडियन गवर्नमेंट से एंड वो सभी सोशल ग्रुप्स के साथ ये एक अपील करना चाहती हूँ कि जो भी लोग, चाहे वो किसी भी धर्म को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स हों या ग्रुप हों या एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो आपस में ब्रेक कर रहे हैं, उनको पकड़ के आप जो है अनबेलेबल सज़ा दीजिए, जिसकी कोई भी बेल ना हो, ताकि दूसरे लोग इस चीज़ से कुछ सीखें। क्योंकि अब जो लोग ऐसी बातें बोलते हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, तो बहुत ही गलत बात है। क्योंकि आपसी हम अभी अभी जैसे मैं फ़ील कर रही हूँ कि हम सभी फेस्टिवल एक साथ मनाते थे। हम सभी के पूजा में, शादियों में एक साथ जाते हैं अब तक। और जब अब हिंदुइज़्म, ब्राह्मणिज़्म एंड सिखिज़्म एंड इस्लाम एंड ये सब कुछ जब बातें सुन रही हूँ, तो मेरे को खुद एक फ़ीलिंग होने लग गई है कि क्या हम लोग अलग-अलग हैं? एक ऐसी फ़ीलिंग दिमाग में आ गई है कि क्या हो रहा है ये? ये हिंदू है, नहीं यहाँ नहीं जाना, ये मुस्लिम है, नहीं। तो इस चीज़ को मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं अपने एज के अपने सभी यूथ ब्रदर्स एंड इंडियन यूथ को ये अपील करना चाहती हूँ कि हमारा धर्म, हमारी एजुकेशन हमें अलग-अलग इन्फीरियर, सुपीरियर सब कुछ नहीं सिखाती। हमें मिल के रहना है। एंड चलो हम उस सब के लिए कोशिश करें, ताकि ऐसे लड़ाई झगड़ों को रोकें, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। हम इसे ऐसे ही रो के, लड़ के मरना नहीं चाहते। हमें ज़िंदगी में अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए। ज़िंदगी में इतने अच्छे-अच्छे काम हैं करने के लिए, फिर हम ये नफ़रत की जो आग फैला रहे हैं, ये क्यों फैला रहे हैं? क्योंकि गुस्सा तो हर इंसान को आता है, चाहे कोई सिख ब्रदर जो है, जो भी बोलते हैं किसी के खिलाफ, या कोई हिंदू किसी धर्म के खिलाफ बोलते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल इसके लिए बनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म कैसे ये बता सकता है, क्योंकि इतनी गंदी-गंदी बातें मैंने पढ़ी हैं कमेंट्स में, इतनी खराब थिंकिंग है लोगों की। ये नफ़रत की जो आग है, इसे बंद कीजिए, क्योंकि जब आप मरोगे, तो आप कहाँ जाओगे? आपको क्या अलग जगह मिलेगी मरने के बाद? तो आप जब तक ज़िंदा हैं, तो क्यों अपने लिए अलग जगह बना के ये नफ़रत के साथ अपने आप को बंद करना चाहते हैं आप लोग? मेरी यही एक कामना है, एक रिक्वेस्ट है, एक विश है कि काश ऐसी ज़िंदगी हम जिएँ कि जिसमें रेसिज़्म, कास्टिज़्म, कलरिज़्म एंड इन्फीरियरिटी, सुपीरियरिटी जो है, ये ख़त्म हो जाए। हम सब लोग इक्वल होके ज़िंदगी जिएँ। मुझे नहीं पता मेरी इस ज़िंदगी में ये सपना पूरा होगा, क्योंकि जिस तरह नफ़रत की आग इंडिया में मैं देख रही हूँ, मैंने कहीं नहीं देखी जितनी अब देख रही हूँ वहाँ। ये बहुत ही ख़राब लग रहा है मेरे को। तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि प्लीज़ स्टॉप द हेट स्पीचेस, प्लीज़ स्टॉप comparing yourself as inferior and superior. No one is superior, only God is superior. We have to learn and we have to accept it. Nobody is nothing. जब हमारी ज़िंदगी की, हमारी अगले पल की कोई गारंटी नहीं, तो हम झगड़ों के लिए जगह कैसे बना सकते हैं? मेरे को बहुत ख़राब लगता है ये जब मैं देखती हूँ एंड सोचती हूँ कि नहीं, ये सब कुछ गलत है, हमको ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आप देखो लोग कितने परेशान हैं, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, बच्चों के पास पढ़ने के लिए एजुकेशन नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। छोटे-छोटे बच्चे लेबरी करते हैं एंड चोरियाँ करते हैं, एंड एजुकेशन होने के बावजूद जॉब्स नहीं हैं, एंड कहीं पे बारिश से पूरा स्टेट बह जाता है, कहीं पे कुछ हो जाता है, नेचुरल कैलेमिटीज़ ऐसे-ऐसे सिचुएशन पैदा कर देती है। पॉलिटिकल ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो हम उसके बावजूद, इतने सारे पंगों के बावजूद ये कैसे सोचें कि हम सुपीरियर हैं, दूसरे छोटे हैं, हम उन्हें भड़का के उन्हें दिन रात की जो है। अब आप अगर किसी को गलत बोलते हो, आपको सामने से भी गलत बोलते हैं, तो क्या ये आपका मेंटल पीस है? तो हमें बाद में एक ऐसी सिचुएशन आती है कि लाखों रुपए की मेडिसिन खाने के बाद भी मेंटल पीस एंड शांति नहीं मिलती, तो हम अपने आप को उस जगह पे क्यों लेके जाना चाहते हैं? चाहे हम किसी भी धर्म के हैं, चाहे हम कोई भी हैं, हमको चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ प्यार से, भाईचारे से रहें, क्योंकि ये ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है, और जितनी है हम उसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं। मैं ये सोच आपके पास रख रही हूँ, एंड मैं आशा करती हूँ एंड भगवान से प्रे करती हूँ, ईश्वर से, कि वो सब ठीक कर दें, क्योंकि इंसान के हाथ में ठीक करना कुछ नहीं है। पहले हम अच्छे इंसान बने,
फिर उसके बाद हम कुछ और बनें। पहले हम खुद अपने आप को कुछ बनाएँ, फिर हम दूसरों के लिए कुछ करें एंड उसके बाद अगर हम क बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो हम क्वेश्चनेबल हैं कि हम क्वेश्चन करें किसी को, उससे पहले हम कुछ ना करें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। हैव अ गुड डे।